वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज नया कॉइन है सोलाना, बिकॉज बिटकॉइन में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा कि सोलाना पे वीडियोस बना देते हैं और इसके बाद नए नए वीडियोस आते रहेंगे नए नए कॉइन पे। और अगर मूवमेंट अगर देखने को मिलता है, बिकॉज बिटकॉइन में कोई ज़्यादा फर्दर अगर चेंज अगर देखे तो ज़्यादा कोई चेंज आया नहीं। ठीक है, सेम हाल सारे कॉइन का वही हाल है, एक दो कॉइन है अल्ट कॉइन में जो कि पंप कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई। और बट ठीक है। ठीक है। तो बिटकॉइन ने अपना वही रेंज होल्ड कर रखा है, 27,500 वाला। ठीक है, 27,500 वाला रेंज होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो अभी ये सोलाना के बारे में देख लेते हैं। सो पहले हायर टाइम फ्रेम पे मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जा करके देख लेंगे। ठीक है, कि मार्केट ये सोलाना ने अभी तक क्या किया। सो ओवरऑल अगर हायर टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊं तो सोलाना ने क्या किया अभी तक, तो सोलाना ने ये देखिए, ये हमारा 21 जनवरी 2021 में हमारे क्या है, इसने अपना पहला ऑल टाइम हाई लगाया था। फिर उसका जो कि वेव वन था, फिर ये वेव टू में आया लाइक दिस। वेव टू के बाद ये यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ कर दिया, बिकॉज ड्रॉइंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ठीक है, लेबलिंग में। फिर उसके बाद हम लोग वेव थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर वेव फोर्थ और वेव फाइव अल्टीमेटली हम लोग जा करके कंट्रोल कंप्लीट करेंगे। फिर वही सीन अगेन, वेव टू में भी हमारे क्या है, फाइव मूव अप गया, जो कि हमारे क्या है सितंबर नवंबर 2021 में अगेन हमारा क्या है ऑल टाइम हाई लगा। ठीक है, सेकंड ऑल टाइम हाई कह सकते हैं, बिकॉज ये पहला ऑल टाइम था, ये सेकंड ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो यहाँ से पहले वेव वन यहाँ पे, फिर वेव यहाँ पे इसने कंप्लीट किया अगेन वही सपोर्ट रेंज पे। ठीक है, और उसके बाद ये रहा वेव थ्री, वेव फोर एंड वेव फाइव। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा काउंट रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ओवरऑल सेकेंड वेव में भी हमारे फाइव वेव होगा, फाइव लार्जर वेव होंगे। तो उसमें से ये जो चीज जो भी है वन टू थ्री फोर फाइव, ये सब वेव है ऑफ वेव वन। ठीक है, फिर उसके बाद वेव वन कंप्लीट करने के बाद ऑफ दिस सेकेंड ग्रीन लार्जर ग्रीन वेव। सो उसके बाद ये लार्जर ग्रीन वेव का फर्स्ट कंप्लीट हमने कर लिया। फिर ये सेकंड की तरफ हम नीचे आए अभी कब, नवंबर 10 नवंबर 2022 में हमारा ये जो लगा था $7, काफ़ी काफ़ी एग्रेसिवली हमारा क्या है करेक्शन किया है इसने। ठीक है, एक पॉइंट पे ये लग रहा था कि ये सोलाना डूब जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा पंप किया। ठीक है, न्यूज़ आने के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे वेव वन कंप्लीट करने के बाद हम कुछ ऐसा ये देखें, वेव ए, बी एंड ऑल द वे अप टू सी। तो कैसा हुआ ये, कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट, वेव ए, बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, वेव टू अगर कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वेव टू हम लोग कहते हैं अगर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से भी हमारे क्या है, जो कि हमारे क्या है वेव सी। सेकेंड इस करेक्शन में हमने, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये पहली वीडियो में बताया था कि ए बी सी हमारा क्या होता है, करेक्शन होता है, और डब्ल्यू एक्स वाई। तो ए बी सी कहते हैं यहाँ पे हमारा बॉटम लग चुका है। बॉटम लगने के बाद मार्केट हमारी कैसे मूव करी, उसके बाद मार्केट हमारी कुछ ऐसे मूव करी है। ठीक है, वन सेकेंड, छोटे टाइम फ्रेम के बाद मार्केट ने वन टू थ्री फॉर्मेशन में, ठीक है, वन वेव वन, फिर उसके बाद लार्जर वेव टू हमने यहाँ पे करेक्शन किया। फिर उसके बाद हम लोग अभी ये वाइट वेव थ्री की तरफ हम लोग बढ़े, जहाँ पे अल्टीमेटली हमारे क्या होगा, वेव वन कंप्लीट होगा। ठीक है, और इस लार्जर वाइट वेव वन में भी हमने देखा था वेव वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इसे देखने के बाद मार्केट कैसे चली, उसके बाद मार्केट इसके बाद हमारा वेव ए, बी, ओवर शूटिंग वेव बी कह सकते हैं, बट ठीक है, रेंज ही यही। अगर बी अगर मैं निकाल के देता हूँ तो बी निकालने का तरीका क्या होता है, बिकॉज हमने कभी बी को ये नहीं किया है, ज़्यादातर हम वेव टू को ही ये करते हैं। सो वन सेकेंड, तो अगर बी निकालना है तो बी कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं है, रिट्रेसमेंट लीजिए, वेव वन वेव फिफ्थ का टॉप, वेव ए का बॉटम। ठीक है, वेव फिफ्थ का टॉप, वेव ए का बॉटम। ठीक है, और उसके बाद बस ये। लेकिन यहाँ पे मेरे को रिट्रेसमेंट में चेंज करना होगा, बिकॉज हमारा जो अगर बी वेव बी का अगर देखें तो हमारे क्या होता है, यहाँ पे वन भी हमारे क्या है, वन फिफ्थ रिट्रेसमेंट पे मैं ऐड किया हूँ, बिकॉज ये वन से अगर आइडियल अगर टारगेट देखें वेब बी के लिए तो वो वही है 0.786 फिफ्थ के बीच में, या तो हमारे क्या बिटवीन 0.786 फिफ्थ या तो वन फिफ्थ के बीच में। उसके बाद हमारी मार्केट ऐसे आई वेब सी में, यानी कि यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद वेब ए, बी, देन सी। यहाँ पे हमने अल्टीमेटली हमारे क्या है सी इन लगा लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है, या तो ये सी हमारे क्या है, अगर मार्केट यहाँ से और गिरती है तो ये सी हमारे क्या है, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा अपना वेव कार्ड और दूसरा सिनेरियो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि वेव सी हमारे यहाँ ना नहीं कंप्लीट होगी, कहीं ये नीचे कंप्लीट हुआ, लेकिन जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है, जब तक ये सपोर्ट लेवल अगर होल्ड करता है तब तक हम कहेंगे कि वेव सी हमारे क्या है लग चुका है। उसके बाद मार्केट हमारी फिर से वेव ए, वेव वन, फिर उसके बाद वेव टू की तरफ हम लोग नीचे आए। फिर अभी हम कहाँ हैं, वेव सी, वेव थर्ड, जो कि हमारे क्या है, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ, जो कि लार्जर हमारे क्या है वाइट वेव थर्ड को हमारे क्या है कंप्लीट करेगी मार्केट। ठीक है, अगर और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर
ले जा करके अगर देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, तो यही है वेव टू। यहाँ पे हम लोग लगाने के बाद हमने मूव किया मार्केट में वेव वन, फिर वेव टू, फिर उसके बाद हम लोग ये ब्लू वेव टू, उसके बाद हम लोग थ्री में, ठीक है। और इस वेव टू में भी हमारे क्या है, वेव वन हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिर वेव टू, ये स्मॉल जो टाइम फ्रेम है उसका मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। सो लेट से हम कहते हैं कि ये यहाँ पे हमारे क्या है, ये पर्पल वाले में हमारा पर्पल नहीं है, ब्लू। सो लेट से हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे ब्लू वाले में अगर हमारा बॉटम लग चुका है जो कि वेव सेकंड का था, फिर उसके बाद मार्केट हमारे हमारे यहाँ से वेव वन, फिर उसके बाद यहाँ पे वेव टू, फिर उसके बाद हम लोग ऑल द वे थ्री फोर और फिफ्थ, और ये थ्री फोर फिफ्थ हमारे क्या, ये थ्री फोर फिफ्थ अल्टीमेटली जा करके हमारा ब्लू ब्लू वेव थर्ड को हमारे क्या करेगा, कंप्लीट करेगी, ठीक है। ब्लू वेव थर्ड को कंप्लीट करेगी। अभी मैं टारगेट भी दे देता हूँ कि हमारे क्या है, ये येलो येलो थर्ड वेव थर्ड अगर यहाँ से मतलब आप एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट क्या होगा, ठीक है, वो भी मैं अभी टारगेट दे दूंगा। लेकिन उससे पहले एक सेकेंड, वेव थर्ड का सपोर्ट लेवल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, वन सेकेंड। सो वेब सेकंड का हम लोग सपोर्ट लेवल अगर मैं बताऊं तो वो वेब सेकंड का जो सपोर्ट लेवल है वो होगा आपको कुछ लाइक दिस, ठीक है। इसमें से मेरे को थोड़ा सा सेटिंग से चेंज करना होगा, फिर वन को रिप्लेस, ओके, इसको हम कर देते हैं नहीं, इसको बड़ा ही रहता है जब तक ये सपोर्ट लेवल में है, जब तक कि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करता है, यानी कि 0.786 ब्रेक नहीं करता है, तब तक अभी हम लोग इस पे बुलिश रहेंगे, बिकॉज पूरी मार्केट बुलिश है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोग ये ब्लू वाले सपोर्ट एरिया में हम लोग एंटर हो जाएंगे, और फिर यहाँ से भी एक रिवर्सल की ज़रूर चांस होगी। लेकिन जब तक हमारे क्या है, इस सपोर्ट लेवल को होल्ड किए रहता है, और जब तक हमारे क्या है, ये जो येलो का हमारा जो ये बॉटम है वे फर्स्ट का, अगर इसके नीचे प्राइस जब तक नहीं आता तब तक हम लोग बुलिश ही रहेंगे। अगर इसके नीचे प्राइस आता है वेव वन के, तब हम लोग कोई दूसरा सिनेरियो देखेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। सो लेट से हम कहते हैं यहाँ पे हमारे क्या है, येलो का हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, और हम लोग थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो थर्ड का टारगेट क्या होगा, लेट्स अगर हम बॉटम लग चुका है, ठीक है, बॉटम लग चुका है, तो हमारा जो थर्ड का टारगेट होगा, वो थर्ड का टारगेट होगा हमारा बेसिकली वेव वन का टॉप लीजिए, फिर उसके बाद वेव सेकंड के बॉटम पे जाइए, और उसके बाद जो टारगेट होगा हमारा वेव थर्ड का, वो 1.618 एक्सटेंशन हो से अभी तो होगा। और क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो में हमारे क्या, ये वेव थर्ड हमारा अक्सर हमारे क्या लार्जर होता है, तो लेकिन जो आइडियल हमारा गोल्डन टारगेट रहेगा वो थर्ड वेव थर्ड के लिए 1.618, फिर एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ और टारगेट भी आपको दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद स्टॉप लॉस भी हम बता देंगे कि कहाँ पे आपको लगाना है। अभी अगर इस करंट मार्केट में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। फिर हटा दें एक सेकेंड। सो सो अगर करेंट मार्केट में आप एंट्री लेना चाहते हैं तो एंट्री अभी मार्केट जो प्राइस है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और जो टारगेट होगा मैं वो टारगेट बता देता हूँ। सो आपका जो टारगेट होगा वेब थर्ड के लिए वो होगा $24, और लेट से आप यहाँ पे इस रेंज में अभी जो मार्केट यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा या तो वेव वन, ये वाले वेव वन के नीचे अगर रख सकते हैं, या तो फिर यही, ये जो हमारे क्या, ये सपोर्ट येलो सपोर्ट एरिया है 0.786 पे एक्सटेंशन उसके एकदम नीचे, यानी कि 19.70 आपका क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो एक से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो स्टॉप लॉस जो होगा, एस एल जो होगा, वो बेसिकली होगा, सो एस एल जो होगा वो बेसिकली होगा आपका 20, सो हाँ,
तो एसएल जो होगा वो होगा हमारा 19 पॉइंट, अगर करंट मार्केट पे एकदम एंट्री लेते हैं तो हमारा जो एसएल होगा वो होगा 19.70, और जो टारगेट होगा वो होगा हमारा कि $24.60। तो एक अच्छा ट्रेड है अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं विदाउट लेवरेज। अगर लेवरेज भी लेते हैं 3x 4x तभी भी ये बेटर है, बिकॉज अगर ये ट्रेड देखें तो ये ट्रेड हमारा 1:7, 7:1 रेशियो का ट्रेड है, तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सो आप एंट्री बना सकते हैं अगर चाहें तो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप स्पॉट में ट्रेडिंग करें, बिकॉज मार्केट अभी बहुत ज़्यादा स्लो मूव करी, और अगर ब्रेक भी होता है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो। अगर ये क्या बोलते हैं, अगर वॉल्यूम पे नज़र डालें तो वॉल्यूम पे अगर ऐसे ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर वॉल्यूम पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर वॉल्यूम हमारा ब्रेक कर देता है, ये जो रेड वाली ट्रेंड लाइन को अगर ये वॉल्यूम हमारा ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा खासा हमें प्राइस में मूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो मी सब लव, और फ्यूचर में भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर लव।